1937 में संस्थान की शुरुआत में ही दादी रतन मोहिनी जी मात्र 12 वर्ष की आयु में अपनी मां के साथ संस्था के संपर्क में आई। परमात्मा के इस अद्भुत कार्य को देखकर उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब तक अपने सर्वशक्तिमान बाप को नहीं जाना है, हम तो कहेंगे तब तक उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि बाप की प्राप्ति से आत्मा संतुष्ट हो जाती है और वह संतुष्टता हमें बहुत ऊंचे ऊंचे अनुभव कराती है। आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ते हुए दादी जी ने 14 साल के एकांत और राजयोग की गहन तपस्या कर स्वयं को गुणों, शक्तियों और संपूर्ण कलाओं से स्वयं को निखारा। सन 1950 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दादी जी भी ब्रह्मा बाबा और सभी ब्रह्मा बच्चों के साथ अरावली पर्वत माउंट आबू आ गए। फिर धीरे धीरे ईश्वरीय ज्ञान का शंखनाद हुआ और लोग शिव शक्ति और ईश्वर के पैगंबर के रूप में इन्हें देखने लगे। दादी रतन मोहिनी जी ने सन 1954 में जापान में आयोजित विश्व शांति सम्मेलन में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया। फिर लगभग 1 वर्ष तक एशिया में यात्रा कर हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी। सन 1956 से 1969 में वे मुख्य रूप से मुंबई में सेवारत रही और भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर लोगों में शांति और सद्भावना के बीज बोए। सन 1972 से 1974 तक राष्ट्रीय रैली भारत एकता युवा पद यात्रा में दादी रतन मोहिनी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 650 प्रतिभागियों ने 12,550 किलोमीटर की दूरी तय की। इस परियोजना का शुभारंभ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। सन 1994 से 2005 के बीच कनाडा, अफ्रीका, ब्राजील, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत देश विदेश के अनेक स्थानों का भ्रमण कर अपने कल्याणकारी बोल से लाखों लोगों में अध्यात्म की लौ जगाकर परमात्मा से संबंध जुड़ाया। इतना ही नहीं, सन 2006 से 2014 तक हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, नीमच, नेपाल, बांग्लादेश, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत अनेक स्थानों पर अपने आशीर्वचनों की वर्षा की। राजयोगिनी तपस्विनी दादी रतन मोहिनी जी संस्थान की मुख्य प्रशासिका होने के साथ साथ युवा प्रभाग की अध्यक्षा भी हैं। दादी जी के सानिध्य में कई अभियान और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर युवाओं में मूल्यों के प्रति जागृति लाने और भारत को विश्व गुरु बनाने के कार्य को साकार करने के उद्देश्य से आदर्श युवा बनाने का कार्य किया जा रहा है। नारी जब जागेगी तो जग जाएगा जग सारा, नारी जब बदलेगी तो संसार में होगा उजियारा, नारी से ही चमकेगा पूरे विश्व के भाग्य का सितारा। इसलिए तो स्वयं भगवान ने नारी को वंदे मातरम कह के पुकारा। हजारों कुमारियों को शक्ति स्वरूपा, देवी तुल्य और विश्व सेवा में सदा तत्पर रहने के लिए योग्य ब्रह्मा कुमारी बनाने का प्रशंसनीय कार्य भी दादी जी के निर्देशन में ही किया जा रहा है।